जय माता दी। नवरात्र के 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 रूपों की कैसे करें पूजा, जाने पूरा विधि विधान। नवरात्र के 9 दिन दुर्गा देवी के भक्तों के लिए बेहद खास होते हैं। इस साल शारदीय नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से हो रही है। नवरात्र के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूरे विधि विधान से पूजा किया जाता है। नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए व्रत, पूजन, हवन, पाठ और जाप भी करते हैं। मानता है कि नवरात्र में दुर्गा माँ भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं। शारदीय नवरात्र अश्विन मास में पड़ती है, जिसे काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्र में देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और दशहरे के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। साथ ही साथ कई जगह पर नवरात्र के दौरान गरबा और रामलीलाएँ भी आयोजित की जाती हैं। इस महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। नवरात्र के 9 दिनों पूरे नियमों के साथ माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। कुल अवधि 46 मिनट की है। नवरात्र का पूरा कैलेंडर क्या है? पहला दिन 15 अक्टूबर माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरा दिन 16 अक्टूबर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरा दिन 17 अक्टूबर माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथा दिन 18 अक्टूबर माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पाँचवा दिन 19 अक्टूबर माँ स्कंद माता की पूजा है। छठा दिन 20 अक्टूबर माँ कात्यायनी की पूजा है। सातवां दिन 21 अक्टूबर माँ कालरात्रि की पूजा है। आठवां दिन 22 अक्टूबर माँ महागौरी की पूजा है। नौवां दिन 23 अक्टूबर माँ सिद्धिदात्री की पूजा है। 9 दिन की पूजा विधि क्या है? सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ का भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। पहला दिन माँ शैलपुत्री का है। नवरात्र का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित माना जाता है। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था, जिस वजह से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा। देवी के इस रूप से जीवन में पर्वत के समान धन समृद्ध आती है। माँ शैलपुत्री एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ कमल है। उनके सिर के पीछे आधा चांद है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से उनकी प्रार्थना करता है तो हम उसके जीवन में अच्छे बदलाव होते हैं। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और निरोगी स्वास्थ्य पाने के लिए की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हिंदू धर्म में पीले रंग का बहुत महत्व है, जो जीवन में चमक, उत्साह, खुशियाँ लाता है। इस दिन पूजा के बाद माता के चरणों में गाय के घी का भोग लगाने से निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। भोग गाय के घी का भोग लगाया जाता है। रंग पीला और मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जीवन में सफलता के लिए और सिद्धियाँ पाने के लिए की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का अविवाहित रूप है। इनके एक तरफ पास कमंडल और दूसरी तरफ जपमाला है। माँ ब्रह्मचारिणी प्यार और बलिदान को दर्शाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा के बाद शक्कर का भोग लगाने से सभी घर वालों की लंबी उम्र होती है। भोग शक्कर का भोग लगाया जाता है। रंग हरा होता है। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मचार्याय नमः। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का है। माँ चंद्रघंटा बुरे कुकर्मों और पापों से मुक्ति दिलाती हैं। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। इस दिन भूरे या ग्रे कलर के कपड़े पहनकर माता की पूजन करना चाहिए। ये रंग बुराई को नष्ट करके दृढ़ संकल्प को जगाता है। इनकी पूजा से सकारात्मकता महसूस होती है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को खिलाने से वह सभी दुखों को दूर करती हैं। भोग है दूध, मिठाई या खीर का भोग। रंग भूरा या ग्रे,
मंत्र है ओम ऐं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। चौथा दिन माँ कुष्मांडा का है। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा देवी के रूप में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। नारंगी रंग खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक है और माँ कुष्मांडा के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे जीवन में दुख दूर होते हैं। माँ कुष्मांडा को सिद्धि देवी कहा जाता है। मालपुओं का भोग लगाने और मंदिर में बांटने से माता खुश होकर बुद्धि देती हैं। भोग मालपुओं का भोग, रंग नारंगी, मंत्र ओम ऐं क्लीं कुष्मांडाय नमः। पाँचवा दिन माँ स्कंद माता का है। नवरात्र के पाँचवें दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। माता के 4 हाथ 3 आँखें हैं। भगवान कार्तिकेय की माता हैं, देवी स्कंद माता हैं। दुर्गा देवी के स्वरूप से खुशी, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की पूजा के बाद केले का भोग लगाने से शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहता है। भोग केले का भोग, रंग सफ़ेद, मंत्र ओम ऐं क्लीं स्कंद माताय नमः। छठा दिन माँ कात्यायनी का है। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है और उनके 4 हाथ हैं। साथ ही साथ वह बाघ की सवारी करती हैं और उनके हाथ में तलवार है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से बीमारी और भय दूर होते हैं। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद शहद का भोग लगाना चाहिए। भोग शहद का भोग है, रंग लाल है। ओम ऐं क्लीं कात्यायनी नमः। सातवां दिन माँ कालरात्रि का है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि को समर्पित माना जाता है। देवी का यह रूप सबसे आक्रामक है। देवी के इस रूप से दुश्मन दूर होते हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि का पूजा करने से जीवन के आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ भागती हैं। पूजा के बाद गुड़ का भोग लगाने से अचानक आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। भोग गुड़ का भोग लगाया जाता है, रंग नीला है, मंत्र ओम ऐं क्लीं कालरात्रिये नमः। 8वां दिन माँ महागौरी का है। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा गुलाबी रंग के वस्त्र पहन कर करना चाहिए। माता महागौरी के पूजन से जीवन के सभी दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। साथ ही श्रद्धापूर्वक अर्चना करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है। माँ महागौरी में जीवन को धन, स्वास्थ्य, नाम और सभी तरह की खुशहाली से भर देती हैं। देवी के इस रूप की पूजा के बाद नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल दान भी करने चाहिए। भोग नारियल का भोग, रंग गुलाबी, मंत्र ओम ऐं क्लीं महागौरी नमः। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का है। नवरात्र के 9वें और आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री के पूजन के लिए होता है और इनके 4 हाथ हैं। साथ ही माता सिद्धिदात्री कमल पर बैठी हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से हमारे जीवन में सभी सिद्धियाँ आती हैं। माँ सिद्धिदात्री किसी भी बीमारी, रोग को चुटकी में ठीक करने की शक्ति रखती हैं। नवरात्र के आखिरी दिन बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर माता के पूजन करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाने से अनहोनी से छुटकारा मिलता है। भोग तिल का भोग, रंग बैंगनी, मंत्र ओम ऐं क्लीं सिद्धिदात्र्याय नमः। शारदीय नवरात्र का महत्व। श्राद्ध पक्ष के समाप्त होने के बाद शारदीय नवरात्र का त्यौहार मनाया जाता है। नवरात्र का यह समय माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए सबसे उत्तम होता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की इन 9 दिनों के दौरान पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना की जाती है। नवरात्रि का हर दिन माँ के एक अलग स्वरूप को समर्पित है और प्रत्येक स्वरूप की अलग महिमा होती है। यह पर्व नारी शक्ति की आराधना का पर्व माना जाता है। साथ ही इन 9 दिनों में 9 रंग के वस्त्र पहनने की भी मान्यता है। बोलो दुर्गे माता की जय। बोलो दुर्गा के 9 रूपों की जय। जय माता दी।